हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय डियरेस्ट बॉस के पार्ट 2 को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत पे हम देखते हैं डुआन यान से मिलने के लिए आया होता है और वो जब वहाँ पर चुई के फ्रेंड लिन से मिलता है तो उसके फिर से तोते उड़ जाते हैं और वो चुई से कहने लगता है कि तुम्हारा नंबर मुझे दे दो। जिस पे यान कहता है कि नहीं, ये तुम्हें नंबर क्यों देगी, ये तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। तो इस पे डुआन कहता है कि मैं इसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ और चुई भी उसे नंबर दे देती है। उसके बाद डुआन लिन से कहता है कि तुम्हारा नंबर मुझे दे दो। जिस पे लिन कहती है कि मैं तुम्हें अपना नंबर क्यों दूंगी भला, और इसे इग्नोर करके चली जाती है। उसके बाद से चुई और डुआन फ़ोन पे बातें करने लगते हैं, मैसेज पे भी बातें करने लगते हैं। जिस पे यान तो बहुत जेलस होता है और एक दिन डुआन चुई को लेके लंच पे जाता है जहाँ पर डुआन सिर्फ लिन के बारे में बातें कर रहा था। जिस समय ये पता चलता है कि डुआन लिन की वजह से यू के पास रहता है और उससे घुलता मिलता रहता है। और रात को हम देखते हैं यान ने चुई के लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है और वो चुई को मैसेज करके कहता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। तो चुई रिप्लाई करके कहती है कि मैंने जो है डिनर कर लिया है डुआन के साथ और मैं घर ही आ रहा हूँ। जिस पे यान सोचता है कि ये डुआन के साथ क्या कर रहा था, ये इतना तक घुलता मिलता क्यों है डुआन के साथ। और हम देखते हैं यान और भी ज़्यादा जेलस होने लगता है। एक दिन चुई की कोवर्कर आ जाती है तो जल्दी से यान को जो है छुपा देता है और उसके कोवर्कर के साथ बातें करने लगता है वो। और यान बाहर है, उसे लग जाती है सुसु, तो वो चुई को मैसेज करके कहता है तुम इसे जल्दी से ऐसे भगाओ, मुझे अंदर आना है। और वो जब नहीं जाता तो यान बड़ी हिम्मत करके अंदर आ जाता है, जिससे कोवर्कर को लगता है कि ये दोनों लिविंग में रहते हैं। चुई कहती है देखो तुम किसी को भी ऑफिस में मत बताना। और ऐसे रात को डुआन आके कहता है कि ये तो लिन का घर है ना, तो तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो और लिन कहाँ पर है। जिस पे चुई कहती है क्या तुम लिन को पसंद करते हो कि तुम ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो। जिस पे डुआन कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। और ये सुन के यान का जो है खुशी का ठिकाने नहीं रहता और वो खुश होने लगता है और टाइम ऐसे ही बीतने लगता है। यान चुई के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। एक दिन चुई यान को लिफ्ट देता है क्योंकि यान का कार ख़राब हो गया था। तभी यहाँ पर वही लेडी आके कहता है कि देखो तुम यहाँ पर स्कूटी का यूज़ मत किया करो। ये सुन के चुई भाई जल जाती है, क्यों ना करो मैं यहाँ पर स्कूटी का यूज़। और कॉन्टैक्ट के हिसाब से यान का टाइम भी ख़त्म हो गया था, इस वजह से चुई अपने घर से यान का सामान वामान जो है फेंक देती है। और यह चुई को एक दिन पता चलता है कि बॉस का बर्थडे है, इस वजह से वो यान के लिए एक डोरेमोन लेके जाता है। और यान कहता है कि मेरा आज बर्थडे नहीं है, तो चुई कहती है कि मैं गिफ्ट ले जा रहा हूँ। तो यान उसे पकड़ लेता है और इसी बीच इन दोनों की जो किस हो जाती है। नेक्स्ट डे यान इसे कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे, तो चुई मना कर देती है। यान ये सब अपने दोस्त डुआन को कह रहा होता है कि उसने मेरे साथ डिनर पे जाने के लिए मना कर दिया। तो डुआन कहता है कि वो अपने सीनियर के साथ डेट पे गई है। तो वो दोनों भागते हुए जाते हैं चुई को देखने के लिए कि चुई किसके साथ डेट पे गया है। वहाँ पर वो सीनियर चुई से जो है पैसे मांग रहा था और वहाँ पर डुआन आके चुई को ले जाता है वहाँ से। उसके बाद वहाँ पर यान आके उस सीनियर को कहता है तूने जितने भी पैसे लिए ना चुई से, सारे पैसे उसे वापस कर देना। और एक चला जाता है। उसके बाद यान चुई के पास जाके कहता है कि तुम उस सीनियर के साथ कर क्या रहे थे। तो ये सुन के चुई कहती है कि वो सीनियर एक कून आर्टिस्ट है और उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। और ये सुन के यान उसके क्लोज आके उसे जो है किस कर लेता है। वो फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। अब ये दोनों जो है रिलेशन में आ गए थे और ऑफिस में इन दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को भी जो भनक भी नहीं थी। और एक दिन यान चुई को फ़ोन करके कहता है कि मेरे घर जिंजिन आने वाली है, तो तुम जल्दी से रेडी वेडी होके आ जाना। तो चुई सोचने लगती है कि आखिर ये जिंजिन है कौन। उसे लगता है कि जिंजिन बॉस का कोई एक्स बेक्स है, तो इसलिए वो मुंह पे बहुत सारा मेकअप पोत के जाती है यान के घर। और वहाँ पर जाके उसे मिलता है कौन, यान की मम्मी। उसे लगता है कि यान की मम्मी ही जिंजिन है, लेकिन यान की मॉम जो है जिंजिन नहीं थी। जिंजिन एक छोटी सी लड़की थी, यान की सिस्टर। ऐसे ही यान की मॉम को कहीं से मिल गई थी तो वो उसे पाला करती थी, मेरा मतलब एडॉप्टेड। और एक दिन डुआन चुई से कहता है कि यान 5 साल पहले बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम करता था। तो चुई यान के पास जाके कहता है कि तुम जो है फिर से बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दो। इस बात से दोनों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है और रात को चुई जाके यान से माफ़ी भी मांग लेती है और टाइम ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन यान की मॉम चुई को मिलने के लिए बुलाती है। यान की मॉम चुई से कहती है कि तुम जिस घर पे रह रही हो ना, वो घर मेरा ही है, तुम्हारी आंटी का नहीं है। और तुम्हारे फादर जो थे यान की डिज़ाइन की बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी थी, इस वजह से यान जो है बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम छोड़ दिया है। तो मैंने तुम्हें यान के पास इसी वजह से रखा है ताकि तुम सब कुछ यान के लाइफ में ठीक कर सको। और रात को चुई जाके
यान से कहता है कि तुम्हारी डिज़ाइन की गई बिल्डिंग से जिन्होंने कूद के जान दे दी थी ना, वो पर्सन मेरे फादर ही थे, तो प्लीज़ तुम गिल्ट पे मत जियो। और यान भी इस बात पे मान जाता है और हम देखते हैं चोय और यान एक साथ रहने लगते हैं एक ही घर में। और ड्रामा के आखिर में हम देखते हैं यान ने जो है कंपनी छोड़ के अब बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया था और चोय भी यान के लिए खुश थी। और इसी स्वीट मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।